हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B7 बायोटिन। दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है विटामिन H हार उन हाउतिन, ये जर्मन लैंग्वेज वाले ने रखा हुआ है। इसका मीनिंग है स्पेशल विटामिन फॉर हेयर एंड स्किन, यानी ये जो विटामिन है खास कर हमारे हेयर और स्किन के लिए काम करता है। तो वैसे तो दोस्तों, जो हमारे दूसरे विटामिन्स थे जो एनर्जी प्रोडक्शन करते थे हमारे लिए, ये विटामिन भी क्या है, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन करने में इसकी भी मदद होती है हमारे बॉडी के लिए। और ये जो दूसरा है, इसका बेनिफिट जो हमारे प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ करता है, तो ये विटामिन इसमें भी हेल्प करता है। और हमारे ब्रेन फंक्शन को अच्छा करने में भी इसकी हेल्प होती है। लेकिन ख़ासकर जब हमें इसकी कमी होने लगती है, यानी हमारे बॉडी में बायोटिन की कमी होने लगती है, तो क्या है, सबसे पहला जो हमारा बॉडी हमें एक साइन देता है कि ये कमी हो रही है हमारे बॉडी में, तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हमारे चेहरे पे ज़्यादातर रैशेस आना लग जाता है। स्पेशली हमारे नाक और मुंह के पास इसके रैशेस आने लगते हैं। तो तब जाके हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी हमें एक साइन दे रही है कि हमारे अंदर बायोटिन कम हो रहा है। तो दोस्तों, फिर अगर हम इस कमी को पूरा करने के लिए, अगर हम एक मंथ हमारे फूड के थ्रू से हो या सप्लीमेंट के थ्रू से हो, हमारी डेली नीड को अगर हम पूरा करते हैं, तो फिर एक महीने के अंदर ही हमें वो रिज़ल्ट दिखाई देने लगता है। यानी हमारी हेयर्स जो हैं वो रीग्रोथ होने शुरू हो जाती हैं और हमारे फेस के ऊपर जो रैशेस आए हैं वो फिर दोबारा गायब होना लग जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा। और जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, ये हमारे मूड स्विंग के लिए अच्छा काम करता है और हमारे गट बैक्टीरिया यानी हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए भी ये विटामिन एक अच्छा काम करता है। हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया को भगाने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत है, तो ये इसे बनाने में भी इसकी भी ये मदद मिलती है। तो दोस्तों, वैसे तो अगर इसकी डेफिशिएंसी से हमें जो कमी मिलती है, तो इसका फूड लेने से सेम एज इट इज़ हमें उसके बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा ना लंबे करते हुए आपको बस इसकी डेली नीड में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि हम उसको कंज्यूम कर सके। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि 1 से 6 महीने के बच्चों को क्या है, आपको 5 माइक्रोग्राम इनफ हो जाता है। और जो 4 से 8 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 12 माइक्रोग्राम इनफ होता है। और जो 14 से लेकर 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 25 माइक्रोग्राम, और हम वुमेंस के लिए 30 माइक्रोग्राम। ये जो विटामिन B8 है, जेंट्स के लिए भी सेम 30 माइक्रोग्राम ही इनफ होता है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए 35 माइक्रोग्राम डेली बेसिस के लिए इनफ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो एक दिन का जो मैं डाइट प्लान आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर समझिए हमने लिया भी पूरा दिन का हमारा डाइट प्लान, खा भी लिया सिंपल तरीके से, लेकिन अगर कमी पूरी नहीं हुई, मतलब हमारी डेली बेस की नीड पूरी नहीं हुई, तो तब क्या करना चाहिए। तो समझते हैं दोस्तों। जैसे हमने समझिए कि ब्रेकफास्ट में हमने ओट्स और एक बनाना लिया। ये ओट्स मैं क्यों बता रही हूँ कि आजकल देखिए दोस्तों, आजकल जो हम बिज़ी लोग बहुत हो गए, ऑफिस में जाने वाले बहुत सारे हो गए, या अम्मी लोग, ये समझिए कि हम जैसे माएँ, कौन सा जल्दी आसान बनता है, क्योंकि ये जो स्पीड जो दुनिया चल रही है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, तो हम इंस्टेंट नाश्ते जो बनते हैं ज़्यादातर उसी को प्रेफर करते हैं। और आजकल तो मार्केट में हर चीज़ का इंस्टेंट निकल गया, डोसा का इंस्टेंट निकल गया, चपाती का इंस्टेंट निकल गया, हर चीज़ का जो है इंस्टेंट निकल गया। तो मैंने बस इसमें एग्जांपल के लिए ओट्स को ले लिया। तो समझिए एक पैकेट इंस्टेंट ओट्स बना लिए और एक बनाना खाते हुए हम ऑफिस चले गए। तो क्या है, अब हमें इन दोनों चीज़ों से क्या है, हमें मिल गए ओट्स से 0.2 माइक्रोग्राम और एक बनाना खाने पर मिल गए 0.2
माइक्रोग्राम। तो यानी नाश्ता में हम लोग को क्या है 0.4 माइक्रोग्राम हमने ले लिया। लंच में हम आते हैं तो हमने जल्दी जल्दी वेज पुलाव और एक रायता के साथ खा लिया। तो समझो दोस्तों वेज पुलाव में हम लोग को क्या है 1.5 माइक्रोग्राम और दही यानी सलाद के साथ जो हमने रायता लिया उसमें हमें 0.3 मिल गए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है हम लोग ने पूरा क्या है 1.8 माइक्रोग्राम तक हम लोग ने कंज्यूम कर लिया लंच में। अब बारी आती है स्नैक्स में दोस्तों। तो हमने समझो कि टीवी देखते हुए बहुत लोगों को सनफ्लावर सीड्स खाने की आदत होती है, छोटे से जो पैकेट्स आते हैं उनको हमने ले लिया। तो यहाँ पर तो हमें क्या है 2.6 माइक्रोग्राम हम लोग को मिल जाते हैं स्नैक्स के तौर पर। फिर डिनर में सिंपल से हमने 2 रोटी, भिंडी और 1 कटोरी दाल ले ली। तो इसमें हम लोग को दाल खाने पर क्या है 1.5 माइक्रोग्राम मिल गए और रोटी खाने पर हमें 0.2 माइक्रोग्राम और भिंडी लेने पर 1 माइक्रोग्राम हम लोग को मिल गया। तो पूरा टोटल 2.7 माइक्रोग्राम हमें मिल गए। अगर हम पूरा दिन की भी काउंट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमें टोटल 7.5 माइक्रोग्राम मिले हम लोग को, मतलब 7.5 mg मिल गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हमें कितना चाहिए था पूरा डेली में, हमें चाहिए था 30 mg। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को कितना मिला, हम लोग को पूरे इसमें क्या है सिर्फ 7.5 ही हम लोग को मिल पाए। तो इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या है हम लोग को 30 माइक्रोग्राम यानी हम लोग को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे डाइट में और थोड़ी चीज़ें शामिल करनी होंगी। तो हमारे नाश्ते में समझिए कि हमने ओट्स बनाना के साथ और एक चीज़ ऐड कर लिया, वो है हमारा अंडा। एक अंडा हमने बॉईल कर लिया जल्दी जल्दी से। तो हमें डायरेक्ट क्या है इससे एक अंडे से 10 माइक्रोग्राम्स मिल जाएंगे। 11 बजे के जो स्नैक्स को भी अगर हम ऐड कर लें, इसमें मैंने पहले वाले इसमें नहीं है, तो अब 11 बजे अगर आप एक छोटा सा और एक ब्रेक लेके छोटा सा स्नैक के टाइप में ले लेते हैं, 10 आलमंड ले लिए भीगे हुए, तो आपको 2 माइक्रोग्राम एडिशनल मिल जाएंगे। और क्या है एक स्वीट पोटैटो का भी आप रख के बॉक्स में लेके गए तो इसमें भी 2.5 माइक्रोग्राम हमें मिल जाएंगे। तो अब क्या है दोस्तों शाम में जो हम लोग ने एक सनफ्लावर सीड्स का एक पैकेट ख़त्म करने के लिए स्नैक्स के तौर पर बताया, तो उसमें भी अगर आप एडिशनल एक ब्रेड स्लाइस यानी पीनट बटर लगा हुआ के साथ खाते हैं तो 0.6 mg आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे जो कमी है इस फूड को ऐड करते हुए अब पूरा टोटल करने पर हमें 22 माइक्रोग्राम से लेकर 25 माइक्रोग्राम तक हमें पूरा मिल गया, यानी 30 माइक्रोग्राम के करीब करीब हमने हमारे फूड लिस्ट को ला लिया। लेकिन अभी भी कमी बाकी है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल दे रही हूँ दोस्तों कि एक एडिशनल फूड को हम ऐड करते हुए हमारी डेली नीड को हम पूरा कर सकते हैं, और किस फूड में कितना माइक्रोग्राम और कितना कौन सा विटामिन मिल रहा है ये हम गूगल करके भी समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम अपना डे को प्लान कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिट दे रही है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़े ही कंजूस ना बने दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों वैसे तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि वैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए था विटामिन B8, लेकिन हमें डायरेक्ट विटामिन B9 इसके ऊपर मुझे पता चला कि विटामिन B8 रिकॉग्नाइज्ड विटामिन नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा समझा देती हूँ। क्योंकि विटामिन 8 जो है B8 हमारे बॉडी खुद ही इसको बना लेता है, हमें इसके किसी सप्लीमेंट या फूड से हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इंसानों के अंदर विटामिन B8 की कमी नज़र नहीं आती, और हमारा रिकॉग्नाइज विटामिन इन्हीं चीज़ों को किया जाता है जिसकी डिफिशिएंसी से हमारे बॉडी को कोई नुकसान होने लगता है। तो इस वजह से ये विटामिन क्या है ऐड नहीं किया गया, क्योंकि हमारी जब बॉडी खुद ही बना रही है हमारे एज के, हमारे वेट के अकॉर्डिंग, तो हमें इसकी कमी की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको फिर दोबारा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या है नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा विटामिन B9। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़। तब के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी। खुदा हाफिज़।